Bismillahirrahmanirrahim. Hi, this is Ijaz Ahmed. Today our topic is about introduction of science. आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में कि साइंस में हम क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने एक शॉर्टकट डिफिनेशन लिखी हुई है, उसको हम पहले पढ़ेंगे। द स्टडी अबाउट नेचर इज कॉल्ड साइंस। कुदरत के बारे में जानने को हम साइंस कहते हैं। कुदरत किसको कहते हैं? कुदरत उसको कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें बनाई हुई है, चाहे पहाड़ हो, जमीन हो, या लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, इन सब चीजों के बारे में जानने को हम साइंस कहते हैं। द स्टडी अबाउट नेचर इज कॉल्ड साइंस। इसको हम साइंस कहते हैं। फर्स्ट करिए शुरू में या फास्ट एरा में लोग बहुत सी चीजों के बारे में नहीं जानते थे। वो ये नहीं जानते थे कि जमीन किस तरह सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ये जान गए कि जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसके बारे में हम जान गए, तो इसको हम साइंस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में साइंस उसके कहते हैं कि किसी चीज के बारे में जानना, नेचर के किसी भी चीज के बारे में जानने को हम साइंस कहते हैं। फिर जैसे कि गोल्ड, सोना पहले लोग नहीं जानते थे, मतलब लोग जानते ही नहीं थे कि सोना जमीन पर मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर बाद में जब आहिस्ता आहिस्ता गोल्ड डिस्कवर हुई तो लोग उसके बारे में जानने लगे, उसको ऑब्जर्व किया, फिर उस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए। आजकल हम इसे मुख्तलिफ जेवरात वगैरह इससे बना रहे हैं, जैसे कि सिल्वर भी इसी तरह। और ह्यूमन इंसानों के बारे में फास्ट एरा में लोग इतना नहीं जानते थे कि इंसान की मुख्तलिफ डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम या मुख्तलिफ जो उसका निज़ाम होता था, सर्कुलेटरी सिस्टम, उनके बारे में नहीं जानते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनके बारे में लोग जानने लगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, तो इसको हम साइंस कहते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पहले लोग नहीं जानते थे कि स्टमक किस तरह काम कर रही है, एसोफेगस किस तरह काम कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब लोग इंसान के बारे में जानने लगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की, तो इसको हम साइंस कहते हैं। फिर हमने कहा साइंस आल्सो गिव द आंसर ऑफ हाउ एंड हाउ। साइंस ये इसका जवाब भी देती है कि कोई चीज क्यों होती है और कैसे होती है। जैसे कि अबे स्टार्ट में ये मालूम नहीं था कि मार्कर जमीन की तरफ क्यों आती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके बारे में जानने लगे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उसने ये मालूम किया कि जमीन के अंदर एक फोर्स मौजूद होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से जमीन किसी चीज को अपने अंदर खींचती है। तो ये साइंस ने हमें वाई का जवाब दे दिया कि वाई, क्यों किसी चीज को जमीन क्यों खींचती है। तो ये जवाब हमें किसने दिया? साइंस ने दिया। दूसरा आता है हाउ। लाइक पंखा चलती है, पंखा क्यों चलती है, इसका जवाब अभी हमें साइंस ने दिया है कि पंखा क्यों चलती है। पंखा इस वजह से चलती है कि जब हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो घूमने स्टार्ट कर देती है, रोटेशनल। तो इसका जवाब हमें किसने दिया? साइंस ने दिया। एक और डिफिनेशन हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में। द नॉलेज वी गेन, वो वो इल्म जो हम हासिल करें फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, किसी मुशाहिदे से, एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंस। को हम साइंस कहते हैं। हम मजीद इस डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट करें मिसाल से कि आपने किसी कार को ले ली, बाइक की किसी गाड़ी को, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको ऑब्जर्वेशन करोगे, उसकी मुशाहिदा करोगे कि वो किस तरह बनी हुई है, उसकी लुक किस तरह है, उसकी कलर किस तरह है, उसकी डेकोरेशन किस तरह की गई है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, फिर बाद में आप इस पर एक्सपेरिमेंट करोगे। फर्स्ट करें उसका लुक सही निकला, उसका बहुत अच्छा कलर था, लेकिन आप अंदर उसको नहीं जानते हो कि उसमें कौन सी खराबी है, उसकी इंजन सही काम कर रही है या नहीं, एक्सीलरेटर सही काम कर रहा है या नहीं। जब आप स्टार्ट करोगे, उसको मूव करोगे, तो आपने एक्सपेरिमेंट किया उस पर, तो आप इसके बारे में जान गए कि गाड़ी किस तरह चलती है, उसमें कोई खराबी तो नहीं। तो जब आप इन सारे चीजों के बारे में जान गए, तो इसको हम साइंस कहते हैं। क्योंकि पहले आपको पता नहीं था, तो सिंपल साइंस अब उस को कहते हैं जब किसी चीज के बारे में आप जान लो, उसका मुशाहिदा कर लो और इस पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट कर लो, उसको हम साइंस कहते हैं। दूसरा एग्जांपल फर्स्ट करें, आप ये फिन था, पहले आप इसको नहीं जानते थे, फर्स्ट टाइम आपने इसको देखा कि ये फिन किस तरह है और इसकी कलर किस तरह है।
आपने ये जान गए कि इसका कलर रेड है, और फिर आपको ये मालूम नहीं था कि ये पेन किस चीज से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है या प्लास्टिक से बना हुआ है। फिर आपने इस पेन को किसी ईट या किसी आग या उस पर रखा, चूल्हे पर रखा, तो आपको मालूम हुआ कि ये पिघल गया, तो आपने ये जान गए कि ये प्लास्टिक से बना हुआ है, आयरन से नहीं बना हुआ है, क्योंकि अगर आयरन से बना होता तो ये पिघल नहीं जाता था। फिर हम पढ़ेंगे कि वर्ड जो साइंस का लफ्ज है वो शुरू कहां से हुआ, साइंस आया कहां से। तो द वर्ड साइंस इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड scientia which means knowledge। जो साइंस का लफ्ज है वो हमने लातिनी जबान से निकाला हुआ है। लातिनी जबान में साइंस को हम scientia कहते हैं, जिसका मतलब है जानना, नॉलेज हासिल करना, इल्म हासिल करना। तो लातिन एक जबान होती है जैसे पश्तो, अरबी, फारसी और जो जितने भी जबानें होते हैं, इसी तरह लैटिन भी एक जबान है जिसमें हम जिस लैटिन जबान में हम साइंस को scientia कहते हैं। और उसी तरह पास्ट इरा में नॉलेज बहुत लिमिटेड होती थी, लोग इतने चीज़ों के बारे में नहीं जानते थे और इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का दौर नहीं था, तो लोग बहुत कम चीज़ों के बारे में जानते थे। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें साइंस में ही पढ़ते थे। लेकिन बाद में जब इल्म ब्रॉड हो गई, इल्म बढ़ गई, आहिस्ता आहिस्ता लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने लगे, तो उसके बाद फिर साइंस को मजीद बहुत से ब्रांचों में तकसीम किया गया है। हम पढ़ेंगे इन फास्ट इरा द नॉलेज इज वेरी लिमिटेड। फास्ट इरा में नॉलेज बहुत लिमिटेड थी, बहुत कम होती थी, मतलब लोग इतने नहीं जानते थे, इतने चीजों के बारे में नहीं जानते थे। बट व्हेन द नॉलेज इंक्रीज वी डिवाइड साइंस इनटू मेनी ब्रांचेस। लेकिन जब इल्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई तो हमने साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम किया गया। क्यों तकसीम किया गया? ताकि टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इजी, कि हम हर चीज को, बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सके। क्योंकि जब इल्म आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, फिर एक इंसान का के लिए ये काफी नहीं था कि वो पूरे साइंस के बारे में जान सके। तो इस वजह से फिर हमने साइंस को आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम किया साइंस के बारे में। क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि इल्म बहुत बढ़ गई तो एक इंसान की बस की काम नहीं था कि वो सब सारा नॉलेज के बारे में जान सके, लिविंग के बारे में या नॉन लिविंग के बारे में। तो इस वजह से हम लोगों ने साइंस को ब्रांचों में तकसीम किया गया है। वैसे तो साइंस के हजारों ब्रांचेस होते हैं, लेकिन हमने इसको दो मेन ब्रांचों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं फिजिकल साइंसेस और दूसरे को हम कहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री के बारे में, और बायोलॉजिकल साइंसेस में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स साइंस का एक वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं द स्टडी अबाउट मैटर एनर्जी इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। फर्ज करें एक बुल्ब बनी हुई है या एक लाइट की जो बुल्ब होती है वो मैटर से बनी हुई थी, और उसको हम एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, और वो हमें लाइट एनर्जी देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में, मैटर और एनर्जी के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। और दूसरा जो ब्रांच है उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। द स्टडी अबाउट कैलकुलेशन इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। के कैलकुलेशन के बारे में जानना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सब प्रोडक्ट्स रूल या जितनी भी चीजें मैथ के बारे में, उनके बारे में जानने को हम मैथमेटिक्स कहते हैं। और जो तीसरा है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी मेटल, किसी चीज की साफ उसकी ढांचे को पढ़ते हैं, एंड कंपोजिशन उसकी बनावट को पढ़ते हैं कि कोई चीज किस चीज से बना हुआ है और किस तरह बना हुआ है। फर्ज करिए ये पेन किस तरह बना हुआ है और किस चीज से बना हुआ है, इस पेन के बारे में जानना हम कहाँ जानेंगे? केमिस्ट्री में। या आप मतलब डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीजें बनाते हो, साबुन बनाते हो, चाय बनाते हो, तो इस सब चीजों के बारे में जानना हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि चाय की बनावट कैसी है, उसको हमने किन किन चीजों से बनाया हुआ है, तो इसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फिजिक्स में हमने पढ़ा मैटर एनर्जी, तो हम मैटर को जानेंगे और एनर्जी को जानेंगे। मैटर किसको कहते हैं? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस, हैव मास एंड शेप। मैटर हम हर उस चीज को कहते हैं, एनीथिंग हर वो चीज व्हिच ऑक्युपाइज जो घेर ले स्पेस, किसी खला को, किसी जगह को, एंड हैव मास एंड शेप, या उसकी मास भी हो और एक खास शक्ल भी हो, उसको हम मैटर कहते हैं।
फर्ज करिए ये पेन है, इसकी मास भी है और इसकी ये जगह भी गिरती है। जब आप किसी चीज जगह पर रखते हो, हाथ पर रखते हो, तो उसमें जगह भी घेरा हुआ है और इसकी मास भी होती है और इसकी खास सिलेंड्रिकल शेप भी होती है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। और दूसरा आती है एनर्जी। एनर्जी हम उसको कहते हैं द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, कि किसी जिस्म की वो सलाहियत जिसके जरिए वो काम कर सके उसको हम एनर्जी कहते हैं। चाहे फिर जो भी हो, जो काम करने की सलाहियत रखते हो उस सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। फर्ज करें एक ह्यूमन इंसान में एक एनर्जी मौजूद होती है जिसको हम एटीपी कहते हैं। एटीपी का मतलब है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी एनर्जी की वजह से इंसान बोलता भी है और सोचता भी है और मूव भी करता है। और पेट्रोलियम में केमिकल एनर्जी होती है जिसके जरिए गाड़ी चलती है, मुख्तलिफ कार्स ट्रेन वगैरह चलती है। तो ये वो चलते हैं, चलना है भी एक काम हो गया, तो वो काम करते हैं एक एनर्जी की वजह से जिसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे बायोलॉजिकल साइंसेस को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजी को जानते हैं कि बायोलॉजी वर्ड्स को हम ब्रेक करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। बायो मींस लाइफ, लॉजी मींस स्टडी। तो इसका मतलब ये हुआ द स्टडी अबाउट लाइफ, के जिंदगी के बारे में जानने को हम बायोलॉजी कहते हैं। द स्टडी अबाउट लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, के जिंदगी के बारे में जानने को हम बायोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जिंदगी होती किसके, लिविंग की या नॉन लिविंग की। तो जिंदगी होती लिविंग की है, तो इस वजह से हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि लाइफ किसी नॉन लिविंग की होती नहीं है, तो इस वजह से बायो में हम सिर्फ लिविंग चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फर्ज करिए ये मानकर ये तो नॉन लिविंग हुआ, इसकी कोई लाइफ नहीं हुई, तो ये हम बायो में नहीं पढ़ेंगे। बायो में हम पढ़ेंगे लाइक ह्यूमन, काउ, गोट, टीसी के ह्यूमन किस तरह काम करता है, उसके मुख्तलिफ सिस्टम किस तरह काम करते हैं, काउ, गोट, टीसी उसके मतलब मुख्तलिफ अज़ा किस तरह काम करते हैं, वो किस तरह बोलते हैं, वो किस तरह देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना किसमें जानते हैं, साइंस एक ब्रांच होती है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, उसी के बारे में जानेंगे।